हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिने वुडहब वन चैनल। आज हम बात करेंगे तहलका 1992 में बनी भारतीय हिंदी एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसका निर्देशन अनिल शर्मा ने किया है, जिसमें धर्मेंद्र, नसीरुद्दीन शाह, आदित्य पंचोली, जावेद जाफरी, शम्मी कपूर, अमरीश पुरी, मुकेश खन्ना, एकता सोहिनी, पल्लवी जोशी, सोनू वालिया, शिखा स्वरूप और फिरदौस दादी जैसे कलाकारों की टुकड़ी शामिल है। ये फिल्म 1992 की पांचवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और इसे बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा हिट घोषित किया गया था। ये फिल्म हॉलीवुड की एक्शन एडवेंचर फिल्मों द गन्स ऑफ नवारोन और वेयर ईगल्स डेयर पर आधारित थी। जनरल डोन काल्पनिक देश डोंगरीला का दुष्ट तानाशाह है। उसने दर्जनों स्कूली लड़कियों का अपहरण किया है और उन्हें भारत के आबादी वाले इलाकों में बमबारी करने के लिए आत्मघाती हमलावरों के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। वह कुछ लड़कियों को अपने निजी हरम में भी डालता है, बाकी को वेश्यावृत्ति में धकेलता है और उनका इस्तेमाल अवैध धन व्यापार के लिए करता है। उसने भारतीय सेना के प्रमुख जनरल सिन्हा की हत्या भी की थी। एक दिन अपनी बेटी के साथ समुद्र किनारे की यात्रा के लिए निकलते समय भारतीय सेना में अधिकारी मेजर कृष्णा राव एक द्वीप को देखते हैं और उन्हें एक स्कूली लड़की किसी से भागती हुई मिलती है। वे उसे नाव पर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह मर जाती है। डॉली को अपने भरोसेमंद नौकर के साथ छोड़ने के बाद मेजर राव आगे बढ़ते हैं और डोन को अपने आदमियों को उन बच्चों को खत्म करने का आदेश देते हुए देखते हैं। सभी लड़कियों को दो नावों पर चढ़ाकर वह डोन को बांध कर ले जाता है, लेकिन फिर डोन के आदमी डॉली का अपहरण करके वहां पहुंच जाते हैं। वे डोन को चैम्बर से छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं। डोन मेजर राव को चुनौती देता है कि वह डोंगरीला आकर अगले साल यानी उसी दिन से 12 महीने के भीतर अपनी बेटी को छुड़ा ले। वह एक भयानक कविता पढ़ता है और कृष्ण राव का एक पैर काट देता है। स्वस्थ होने के बाद कृष्ण राव भारतीय सेना के अधिकारियों कैप्टन रणवीर, कैप्टन राकेश, कैप्टन जावेद, कैप्टन अंजू और पूर्व बदनाम मेजर धर्म सिंह को भर्ती करता है। फिर वह किसी तरह दूसरे वरिष्ठ जनरल शम्मी कपूर और समिति के अध्यक्ष श्री अयंगर को अपनी योजना के लिए सहमत कर लेता है। वे इस शर्त पर सहमत होते हैं कि कृष्णा की टीम की जीत राष्ट्रीय जीत होगी, लेकिन उनकी हार एक व्यक्तिगत मुद्दा होगी। फिर कृष्ण राव की टीम अपनी यात्रा शुरू करती है और वे डॉली के साथ साथ डोन की कैद में बंद दर्जनों स्कूली लड़कियों को छुड़ाने और डोन के डोंगरीला साम्राज्य को नष्ट करने के लिए चीन और भारत की सीमाओं के बीच एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ते हैं। जब फोर्स 5 निकल जाती है तो ब्रिगेडियर कपूर कैप्टन सिंथिया को उनके ठिकानों की जानकारी देकर उन्हें धोखा देते हुए दिखाई देते हैं, जो जनरल डोन के लिए काम करते हैं। अल्लाह रखा कपूर को रंगे हाथों पकड़ लेता है और उसे कड़ी फटकार लगाता है। वह इस बात पर खेद व्यक्त करता है कि एक भारतीय खुद दुश्मनों को देश बेच रहा है। जब अल्लाह रखा कपूर को खत्म करने की कोशिश करता है, तो बाद में धोखे से उसकी ब्लेजर की जेब से पिस्तौल निकालकर उसे गोली मार देता है और इस तरह पहला महत्वपूर्ण गवाह खत्म हो जाता है। अपनी यात्रा में उन्हें डोंगरीला के भूतपूर्व सेना प्रमुख श्री डी कोस्टा की पत्नी जेनी, प्रिंस कुव और जूली से सहायता मिलती है। ऐसा होता है कि बड़े शहर के अस्पताल में मेजर राव को अपने बाएं पैर में गैंग्रीन हो जाता है और उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। लेकिन डोन के आदमी अस्पताल को घेर लेते हैं और गोलीबारी शुरू हो जाती है। वे बिजली की आपूर्ति भी काट देते हैं, इसलिए टीम बेस रूम से जनरेटर लाने का फैसला करती है। राकेश कहता है कि इन सभी सैनिकों को मारने के बाद उन्हें पूरे इलाके पर कब्जा करना होगा। तभी कृष्णा वहां आता है और कहता है कि वे पहले ही मिशन को खतरे में डाल चुके हैं। वह उन्हें अस्पताल के दूसरी तरफ अंजू द्वारा खोजी गई घाटी में उतरकर भागने के लिए कहता है। धर्म सिंह कहता है कि वह यही मिशन पूरा कर लेगा और मेजर राव से कमांडर की तरह व्यवहार करने के लिए कहता है। लेकिन मेजर राव उसे अगला कमांडर चुनता है और मिशन को सफल बनाने के लिए टीम का नेतृत्व करने का वादा करता है। मेजर राव के सभी बंदूकें इकट्ठी करने और अकेले लड़ने के दौरान वे सभी घाटी से नीचे उतरना शुरू कर देते हैं। जैसे ही टीम घाटी की तलहटी में पहुंचती है, डोन के आदमी उसके आदेशों का पालन करते हुए अस्पताल में विस्फोट कर देते हैं और दुर्भाग्य से मेजर राव डोन की सेना से लड़ते हुए अपनी जान गंवा देते हैं। दूसरा झटका तब लगता है जब जूली का भाई कैप्टन जेलो मिसेज डी कोस्टा के छोटे बेटे को मार देता है, क्योंकि वह बच्चे को उन पर जासूसी करते हुए पकड़ लेता है। ये पता चलता है कि छोटा लड़का राजकुमार कूव की मदद कर रहा था। ये पता चलता है कि जूली डोन की कैप्टन सिंथिया की मुखबिर है। उसकी पहचान का खुलासा हो जाता है और कैप्टन रणवीर उसे मार देता है। फिर जवाबी कार्रवाई में डोंग सिंथिया को फांसी के आदेश देता है, लेकिन सिंथिया को जावेद और राकेश बचा लेते हैं, जिन्हें फिर पक्ष बदलने की पेशकश की जाती है। फिर वे सभी डोंगरीला के वार्षिक दिवस पर डोन पर हमला करते हैं और उसे मार देते हैं, लेकिन मेजर धर्म सिंह ने उसे बड़ी चतुराई से मार डाला और फिल्म द गुड, द बैड एंड द अगली का प्रसिद्ध संवाद बोला, अगर तुम गोली मारना चाहते हो तो मारो, बात मत करो। हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।